हम संसार में रहे तो सही, किंतु संसार में बंधे नहीं। इतना अधिक मोह किसी वस्तु से नहीं करें जिससे वियोग होने के बाद दुख का अनुभव करना पड़े। क्योंकि द्विपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर न ममेति प्रमुच्यते। बंधन और मोक्ष के लिए दो ही चीजें हैं, मम और न मम। दो चीजों से बचना है, एक होती है आई, एक होती है माई। आई माने मैं और माई माने मेरा। मैं और मेरा, इससे बचना है। मम माने मेरा, न मम माने जो मेरा नहीं है। अगर मेरा मेरा करोगे तो बंधन में फंस जाओगे, मोह में फंस जाओगे, दुख होगा। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में और भगवान निवास करते हैं, उस आत्मा राम को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आगे चलकर के इन्हें क्या एक और बालक हुआ और उसका नाम भी भरत रखा। ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए। पिता के परम पद प्राप्त करने के बाद इनके भाइयों ने इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। ये भी कुछ ठीक नहीं करते हैं। इनसे कहते हैं जाओ फसल को रखाओ, बाजरा खड़ा है, चिड़िया खा जाएंगी। ये जाकर के बाजरा रखाते हैं और कहते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर के। इनके भाई कहते हैं थोड़ा जाकर के डोर बना दो, तो ये गड्ढे कर देते हैं। ऐसा इनका आचरण है। लोगों ने समझ लिया ये तो पागल है, तो लोग इनको जड़ भरत के नाम से जानने लगे। घर से निकल गए, विचरण कर रहे थे। कुछ लोगों को देवी की बलि देनी थी, ढूंढ रहे थे कोई बलि देने के लिए मिल जाए, इसको पकड़ करके ले गए। ये ठीक मिल गया, मोटा ताजा है। देवी की बलि देना चाहते थे, कोई इनकी बलि दे दे तो इन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो शांत भाव से पड़े हैं। नल्हा धुला करके तैयार किया। जैसे इनकी बलि देना चाहते थे, साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई और इनकी रक्षा की, दुष्टों का विनाश कर दिया। इनकी बलि दे दी जाती तो कोई इन्हें दुख नहीं था, बच गए तो कोई खुशी नहीं है। निकल करके मंदिर से बाहर चले और भ्रमण कर रहे हैं। आगे बढ़े तो एक पालकी में सवार होकर के एक राजा जा रहे थे। सिंधु सौवीर देश के राजा हैं रघुगण। उनकी पालकी का एक कहार जो था वो थोड़ा रोगी हो गया, बीमार हो गया। कहारों ने कहा महाराज इस पर चला नहीं जा रहा है, क्या करें? राजा रघुगण ने कहा पूरी प्रजा मेरे ही तो अंतर्गत आती है, जो कोई मिले उसे पालकी में लगा लो। जड़ भरत जी निकल करके जा रहे थे, देखा तो बोला ये ठीक रहेगा, मोटा तगड़ा आदमी है, ठीक चलेगा पालकी में। इनको पालकी में लगा लिया, चलने लगे। अब तो चींटी भी देखें तो उछल जाए। पालकी बार बार हिलने लगी। राजा ने कहा रे कैसे उछल कूद करते हो? पहले जो कहार थे उन्होंने कहा महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, नया जो लगाए उछल कूद कर रहा है। राजा ने समझाया रे ठीक से चलो, इतना मोटा ताजा शरीर लेके घूमते हो, ठीक से चला नहीं जाता? करोमी तो हम चिकित्सा, मुझे लगता है तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। राजा रघुगण ने जब इतना कहा तो जड़ भरत जी ने कहा किसकी बात करते हो राजन? मुझे लगता है इलाज की तो तुम्हें ही सबसे पहले जरूरत है। तुम अंधे हो रहे हो, मदांध हो, क्योंकि न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषं न पश्यति। एक तो अंधा वो होता है जो जन्म से ही अंधा होता है, जिसे दिखाई कुछ नहीं देता, न पश्यति जन्मांधो। दूसरा वो अंधा होता है जो काम में अंधा होता है, कामांधो नैव पश्यति। और तीसरा अंधा वो होता है न पश्यति मदोन्मत्तो, जो अपने मद में, अहंकार में, चाहे पैसे का मद हो, चाहे ताकत का मद हो, चाहे सुंदरता का मद हो, चाहे सोच सिफारिश का मद हो, किसी भी मद में जो वो भी अंधा होता है, उसको भी दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता है राजन तुम मदांध हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम कहते हो करोमी त्वाम चिकित्सा। जड़ भरत जी बोले राजन तो योदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समय स्यात् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मत्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवादः।
राजन मेरी समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, क्योंकि भार ढोने वाले को तो श्रम होता नहीं है। तुमने कहा कि मोटे ताजे शरीर को लेकर के घूमते हो, तो मोटा होना पतला होना ये तो सब शरीर के धर्म है। आत्मा तो न मोटी होती है न पतली होती है। स्थौल्यम काक्ष्यम व्याधया आधयश्च, ये स्थूलता और ये कृष्णता ये तो आत्मा के लक्षण है। तीसरा तुमने कहा जीवती मुर्दे के समान हो, तो जीवन में जीना और मरना दोनों ही समान है। ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, अनिर्वचनीय है। न इसको दुख होता है न इसको सुख होता है, न इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है, न ये मोटी होती है न ये पतली होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में भगवान ने कहा है। आज इतनी बात सुन करके राजा रघुगण नीचे उतर पड़े और रघुगण ने तुरंत इनके चरणों को पकड़ लिया। चरण पकड़ करके कहा, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? मैं आपको जानना चाहता हूं। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। महाराज, ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं, ये ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा? राजा रघुगण को समझाते हुए जड़भरत जी महाराज ने कहा, राजन रघुगण तपसा न याते न चेज्ञया निर्भपड़ा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पादरजोभिषेकम। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजन, ये तुम्हें बिना संतों के चरणों की रज को जब तक तुम अपने सिर पर धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये प्राप्त नहीं होगा। संतन के संग लाग रे, सत्संग करोगे, संतों का संग करोगे तब कल्याण होगा। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये ज्ञान ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। ये ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग करने से। सत्संग करने से ही और व्यक्ति को ये पता चलता है कि वो क्या है, वो किस लिए आया है, उसका कर्तव्य क्या है और उसको क्या करना चाहिए। संतों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के, बिना संतों के चरणों की सेवा किए ये आत्मज्ञान तुमको नहीं हो सकता। इसलिए राजन सत्संग करो। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
करने से कुछ होगा? किसी को लाभ भी हुआ है सत्संग करने से? जड़भरत जी कहते हैं बेटा सत्संग करने से ही लाभ हो सकता है, दूसरा लाभ का कोई मार्ग नहीं। कोई प्रमाण है? बोले है ना। कौन है? प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सिमरत तेरा तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगना करे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा सुंदर उपदेश इनको दिया। ये भरत जो हैं ये भी अपने यहां तीन हुए। एक तो भक्ति योगी दशरथ नंदन श्री भरत जी महाराज, एक ज्ञान योगी श्री जड़ भरत जी महाराज, और एक दुष्यंत कुमार कर्म योगी श्री भरत जी महाराज। इन तीनों की वजह से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। तत्रापि भारत एव वर्षम कर्म क्षेत्रम, ये भारत वर्ष जो है ये कर्म क्षेत्र है। कितना सुंदर नाम है भारत, भारत वर्ष, हिंदुस्तान। ये भारत से कब इंडिया हो गया पता नहीं चला।